हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई के सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर में ई कॉमर्स में ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ऑथराइजेशन का टॉपिक है। इस टॉपिक को समझते हैं। ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग किसी ऑनलाइन साइट से जब उपभोक्ता प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है तो उसके लिए एक संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न स्टेप में लागू होती है। इसे ऑर्डर प्रक्रिया या ऑर्डर प्रोसेस कहते हैं। जब भी आप या कंज्यूमर कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसकी एक पूरे स्टेप्स होते हैं, पूरे प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। उस प्रोसेसेस को यहाँ पे बताया गया है, उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर जो आप करते हैं वो किस तरीके से प्रोसेस होता है आगे, और किस तरीके से वो सामान आप तक डिलीवर हो पाता है। इसे ऑर्डर प्रक्रिया कहते हैं। उपभोक्ता किसी कॉल सेंटर द्वारा, ईमेल द्वारा, ई कॉमर्स वेबसाइट द्वारा, शॉपिंग कार्ट सिस्टम द्वारा प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर करने के यहाँ पे कई तरीके बताए गए हैं, जिसमें से कुछ आप उपयोग कर चुके होंगे। जैसे कि वेबसाइट द्वारा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट के द्वारा आपने कुछ ऑर्डर का प्रोसेस किया होगा। उसमें जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको सीधे शब्दों में समझे तो पहले आप कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, उसका कलर, उसकी वैरायटी देख के, सारा चीज़ देख के आप उसको चूज़ करते हैं। उसके बाद उसको अपने एड्रेस पे ऑर्डर प्रोसीड करते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ईमेल द्वारा भी आप कर सकते हैं। ईमेल द्वारा किसी प्रोडक्ट को सर्च किया जा सकता है, फ़िल्टर करके मंगाया जा सकता है, किसी ऑर्डर को आप प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो डायग्राम बना है उस डायग्राम को समझते हैं। कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो आगे उसके कैसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है आगे, वो देखते हैं। ऑर्डर को जांच करना, सबसे पहले कंपनी आपके ऑर्डर की जांच करती है कि जो डेटा आपने दिया है ऑर्डर के लिए, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मॉडल नंबर, कौन सा कलर वगैरह चाहिए, ये सारे ऑर्डर की जांच होती है और डेटा से ऑर्डर मिलान किया जाता है। जो डेटा वहाँ पे फीड किया गया है और जो डेटा आपने दिया है, इन दोनों का मिलान किया जाता है। उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया होती है, पेमेंट प्रोसीजर होता है। पेमेंट प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बारे में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप उस प्रोडक्ट के अमाउंट को पे कर सकते हैं। तो ये भुगतान प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ता है भंडार गृह में ऑर्डर देना, मतलब कंपनी आपके ऑर्डर को स्टोर रूम तक पहुंचाती है, गोडाउन तक पहुंचाती है, स्टोर रूम तक पहुंचाती है, या फिर किसी ऐसे शॉप होलसेलर तक पहुंचाती है जहां से वो ऑर्डर आपका जा सके, वो प्रोडक्ट आपके पास जा सके। ये ऑर्डर भंडार गृह में जाने के बाद वहाँ से आगे बढ़ता है प्रोसेस रिकॉर्ड स्टोर करना। जब प्रोसेस आगे बढ़ता है, सारी चीज़ मिला ली जाती है कि वो ऑर्डर वही डेटा है, वही ऑर्डर है, वही प्रोडक्ट है। तो स्टोर रूम से मिलाने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रोसेस के डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त बताई जाती है। ठीक है, डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड फीड कर दिया जाता है। तो इसको अब लाइन से यहाँ पे सारे चरणों को एक बार में दिया हुआ है। चरण 1, कस्टमर ऑर्डर। प्रोडक्ट को ऑर्डर देने के लिए सभी साइट के माध्यम से आप अपने अपने तरीके होते हैं, जिसमें उपभोक्ता प्रोडक्ट का ऑर्डर कॉल, ईमेल द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा दे सकता है। जैसे कि आप ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन। ऑर्डर की जांच करना, ऑर्डर को जांच किया जाता है, क्रेता द्वारा उसकी जांच की जाती है, कौन सा मतलब कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया है और कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, दोनों को जांच करके मिलान किया जाता है। भुगतान, मिलान के पश्चात यहाँ पे भुगतान किया जाता है। उस प्रोडक्ट के अमाउंट का भुगतान आपके द्वारा किया जाता है ऑनलाइन। ठीक है, ये पेमेंट वहाँ तक पहुँचता है। फिर इसकी रसीद जनरेट होती है, इनवॉइस जनरेट होता है। भंडार गृह में ऑर्डर देना, मतलब गोडाउन, जैसे कि अभी मैंने बताया, भंडार गृह में ऑर्डर इसका पहुंचता है। ठीक है, जहां से आपका प्रोडक्ट डिलीवर होना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
इस तरीके से यहाँ पे सारे प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं, सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। भंडार घर के बाद रिकॉर्ड स्टोर करना, मतलब जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसको आपके नाम से, आपके आईडी से, आपके पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डेटा फीड किया जाता है डेटाबेस में। उसके बाद ये प्रोसेस समाप्त होता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, किस तरीके से आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है। अब देखते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। प्राधिकरण किसी को कुछ करने या करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ के लिए आपको अनुमति अगर दी जाती है तो वो एक ऑथराइजेशन है। आपको ऑथराइज़ किया गया किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए यदि आपको अनुमति प्रदान की जाती है तो वो एक आपको ऑथराइज़ किया गया, ये ऑथराइजेशन का प्रोसेस है। बहुप्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में एक सिस्टम व्यवस्थापक जो उपयोगकर्ता को सिस्टम एक्सेस करने जैसे कौन सी फाइल डायरेक्टरी एक्सेस करनी, कितने घंटे करनी है, आवंटित स्टोरेज स्थान की मात्रा इत्यादि, मतलब जो भी सिस्टम आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको परमिशन देना कि आप कितनी देर यूज़ करना चाह रहे हैं, उस कंप्यूटर में से कौन सा डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपको परमिशन देना ही ऑथराइजेशन है। ठीक है, जिस पे आप लॉग ऑन करके आप जितना आपको ऑथराइज़ किया गया है आप उतना एक्सेस कर पाएंगे। अब ऑथराइजेशन की विशेषता देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक और प्राधिकरण सूची की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, एक ऑपरेशन सूची पर सभी वस्तुओं के लिए उपयोगकर्ताओं को अधिकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सूची जिसमें के सारे वो ऑथराइज पॉइंट होते हैं कि जिसके लिए आपको ऑथराइज़ किया जाए। उपयोगकर्ता प्रोफाइल का आकार कम कर देता है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल का आकार कम कर देता है मतलब वो सारी ऑथराइजेशन ना लेके कुछ ही हिस्सों में वो उसको ऑथराइजेशन मिलती है, उसको प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे कहा जा रहा है प्रोफाइल का आकार कम कर देता है। प्राधिकरण सूचियों के अधिकारियों के प्रबंधन को सरल बनाता है। अधिकारियों के प्रबंधन को सरल बनाता है मतलब कि ऐसा है कि सारा प्रोसेस वो करें, उससे कुछ प्रोसेस आप कर देते हैं अपने प्रोफाइल से जितना कि आपको ऑथराइज़ किया गया है, तो उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन सरल हो ही जाता है। इस तरीके से सारी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं ऑथराइजेशन की। उपयोगकर्ता का अधिकार सूची पर जो आपकी लिस्ट है, ऑथराइजेशन की लिस्ट है, पर अलग अलग वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि प्राधिकरण सूची के लिए परिभाषित किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑथराइजेशन नहीं होता, ये आपके लिए होता है। ये उपयोगकर्ता को वस्तु का अधिकार प्राप्त करता है। प्राधिकरण सूचियां सिस्टम पर निजी अधिकारियों की संख्या कम करती है। प्राइवेट ऑथराइजेशन की संख्या कम करती है। निजी ऑथराइजेशन प्राइवेट ऑथराइजेशन की संख्या कम करती है। जैसे कि किसी बहुत कम ही लोग को यदि ऑथराइज़ किया गया है किसी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, तो हम एक्सेस प्रोवाइड करके उस पर्टिकुलर जिनको प्राइवेट ऑथराइजेशन दिया गया है उनकी संख्या को कम करते हैं। यदि आप निजी अधिकारियों का उपयोग करते हैं तब प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास प्रत्येक फाइल सदस्य के लिए एक निजी अधिकार होता है। प्रत्येक आईडी पर आपको ऑथराइजेशन मिलता है। निजी अधिकारियों ना पढ़ के इसको अधिकारों को पढ़ें। यदि आप निजी अधिकारों का उपयोग करते हैं तब प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास प्रत्येक फाइल सदस्य के लिए एक निजी अधिकार होगा। ठीक है, हर लॉगिन पे एक ऑथराइज़ होगा, हर यूज़र आईडी ऑथराइज़ होगी वहाँ पे। अगर आप लिस्ट का प्रयोग करते हैं प्रत्येक उपयोगकर्ता को केवल एक ही अधिकार होगा। यदि आप प्री डिफाइंड लिस्ट को यूज़ करते हैं तो वही सारे ऑथराइजेशन सभी के पास होंगे। यदि जो लिस्ट बनी है ऑथराइजेशन की, उस लिस्ट को आप एक्सेस करते हैं तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही
आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा एक्सेस करने की। ठीक है, थैंक यू।